Hello guys, welcome to my channel Eurosuffer. Actually, we are planning to cover our Paris trip, complete itinerary. Right now we are in Riga. तो रीगा से पेरिस की ट्रिप हमने की थी 7 days की अराउंड. और हमने क्या क्या कवर किया उसमें, क्या चीज़ें हमने एक्सप्लोर करा. और लेट्स से वी वांट टू शेयर आवर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सो दैट आप अगर प्लान कर रहे हो पेरिस की ट्रिप या करने वाले हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ट्रिप प्लान की थी अक्टूबर में. 7 days की ट्रिप थी 9th अक्टूबर से टू 15th अक्टूबर. पेरिस की आई गेस रियान एयर की बहुत चीपेस्ट फ्लाइट मिलती है, तो हमने रियान एयर से बुक की थी, जो कि हमें समवेयर अराउंड 27 यूरो पर पर्सन पड़ा था टू पेरिस बेवस. तो वहाँ से प्लस पॉइंट ये था कि पेरिस बेवस की फ्लाइट सस्ती थी कंपैरेटिव टू अदर सिटीज़, क्योंकि एयरपोर्ट से डायरेक्ट ना एक इनकी एरो शटल करके एरो बस चलती है, विच इज़ वेरी गुड फ्रीक्वेंसी. आई गेस फ्लाइट के अकॉर्डिंग ही बस की फ्रीक्वेंसी रहती है. तो जैसे ही कोई भी फ्लाइट आने वाली होगी उसके जस्ट 10-15 मिनट्स में 30 मिनट्स में से शेड्यूल होती है बसेस. तो वो भी बहुत सही ऑप्शन था आपको पेरिस ले जाने के लिए. पेरिस के पास ही हमने अपना फर्स्ट स्टे लिया था, जो कि 3 days के लिए था. डिज्नीलैंड कवर करने में इजी हो गया. डिज्नीलैंड पेरिस के अंदर भी होटल्स हैं जो डिज्नीलैंड के स्टे होटल है आई गेस. हमने जो एयरबीएनबी बुक किया था डिज्नीलैंड के पास, वो हमें बाई कैब आई गेस समवेयर अराउंड 10 minutes में पहुंचा दिया था उसने. मैं लिंक मेंशन कर दूंगी जो एयरबीएनबी हमने बुक किया था, तो आप देख सकते हो. नॉट दैट एयरबीएनबी, बट आप एक लोकेशन देख सकते हो कि वो लोकेशन डिज्नीलैंड के काफ़ी पास थी, और वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट थे, बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे जो आप एयरबीएनबी में के लिए बुक कर सकते हो आप. तो वो आप एयरबीएनबी की ही साइट पे जाके देख लो, बहुत सही ऑप्शन मिल जाते हैं. 160 यूरो फॉर 1 person फॉर 2 days. तो हमने 2 दिन का डिज्नीलैंड का टिकट लिया था, जो हमने पहले से ही बुक कर लिया था, बिकॉज हमारी प्लान्ड थी ट्रिप आई गेस 2 या 3 महीने पहले प्लान कर ली थी हमने. बिकॉज अक्टूबर में दर्श का, मेरे बेटे का बर्थडे था, 3rd बर्थडे. तो हमने ये पहले से ही प्लान कर रखा था कि उसके बर्थडे पे ही डिज्नीलैंड जाएंगे. तो जिस दिन उसका 9th को ही बर्थडे होता है, तो 9th को ही हम वहाँ पे पहुंचे थे डिज्नीलैंड. उसमें आप दोनों पार्क कवर हैं, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि अगर आप 2 दिन का टिकट ले रहे हो, 5 days के भी है वहाँ पे, और समवेयर अराउंड आई गेस एक फ्लेक्सिबल भी कुछ है जहाँ पे आप अनडेटेड टिकट है, आपकी डेट्स फिक्स नहीं है, तो आप रैंडम कर सकते हो. लाइक 2 days का टिकट ले लिया, किसी भी दिन आप जा सकते हो. वो थोड़ा शायद एक्सपेंसिव रहता है. ऑनलाइन डिज्नीलैंड की साइट पे मिल जाता है, सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप आराम से देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो. लिंक मैं मेंशन कर दूंगी. एंड डिज्नीलैंड स्पेशली घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ है वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है राइड्स करने के लिए, बहुत कुछ है. मतलब आप टायर्ड हो गए, मतलब बोर नहीं हो गए, आपको ऐसा लगेगा कि आपको पूरा दिन भी कम पड़ रहा है घूमने के लिए, इतना कुछ है वहाँ पे करने को. और इस वन क्विक टिप कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इट्स बेटर, और प्लस अगर आपके साथ किड भी है तो इट्स बेटर कि आप घर से कुछ बना के पैक करके लेके जाओ. अदरवाइज आप बहुत जल्दी टायर्ड होगे वहाँ पे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी क्यू होती है. ऑल्दो इस टिकट के बाद आपको अंदर कहीं पे नहीं करना, सिर्फ खाने का, ऑब्वियसली खाने का पे करना होगा. और इवन इफ यू आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम दैट, आप एंट्री करोगे तभी आपको एक शॉप मिल जाएगी. वहाँ पे सारे आई गेस जितने भी डिज्नीलैंड के कार्टून्स हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं मार्वल्स के, सबके कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ें मिलती हैं. मतलब आपको परचेज करना है तो आप ले सकते हो. एक्सपेंसिव होता है येस, बट ठीक है, इट्स काइंड ऑफ memory you can buy. तो good point is which you can note it down, like आपको मोबाइल ऐप आती है डिज्नीलैंड पेरिस की, वो प्लीज पहले से ही डाल लेना ऐप. हमने वहां जाके डाला था, इसलिए हमें थोड़ा सा ऐप को भी समझने में टाइम लगा, जो कि हमने शायद 2-4 घंटे बाद पता चला कि यार एक ऐप भी है जिसमें डिटेल्स पता चल जाती है. पहले से आप वो ऐप डाल लो, और आप जब जा रहे हो तो आप, जैसे आपको कल सुबह निकलना है, तो आप घर से निकलने से पहले एक बार देखो कि उस दिन में कौन कौन सी राइड्स हैं अवेलेबल. वैसे तो मोस्टली सभी होती है, बट कोई कोई राइड्स होती है, कभी वो खराब चल रही हो या कुछ नहीं हो, और वो उस डे के लिए बंद हो वो राइड. तो आपको पहले से पता चल जाएगा. आप अननेसेसरी उस राइड के लिए टाइम वेस्ट मत करना कि उतनी बहुत बड़ा है डिज्नीलैंड, क्योंकि आपको प्लान करना पड़ेगा. अगर आप एक कॉर्नर में हो एक राइड को लेने के लिए, आपको दूसरे कॉर्नर वाली राइड लेनी है, तो इतना डिस्टेंस कवर करके जाओगे,
फिर उसके बाद 30-40 मिनट वहाँ क्यू में खड़े रहोगे, उससे बहुत टाइम किल होता है। तो इट्स बेटर प्लान। तो आपके जो ऐप है डिज्नी ऐप में सारी चीजें मिल जाएंगी कि इतनी राइड्स हैं और जहाँ पे आप करंट लोकेशन पे खड़े हो वहां से आपके नियर बाय कितनी राइड्स है, और उसमें वेटिंग प्लस पॉइंट है उसमें वेटिंग टाइम भी दिखता है कि आपको जो नेक्स्ट राइड है लेट्स से आप लेने वाले हो या आपका जो इंटरेस्ट है उसमें 30 मिनट्स का क्यू टाइम है एंड वर्सेस जो दूसरी कोई है उसमें 10 मिनट्स का है। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि जिसमें छोटी अभी कम क्यू है तो आप पहले वो वाला कवर कर लो। प्लस आपको उस ऐप में ना बाकी चीजें भी दिख जाएंगी, लाइक फूड कोर्ट नियर बाय, आपको रेस्ट रूम या वॉशरूम यूज करना है वो भी आसपास मिल जाता है, खाने पीने की चीजें, शॉप्स, सारा कुछ ऐप में मिल जाता है। तो ऐप को आप ये समझ लो उस मोबाइल ऐप को कि वो आपका गाइड है थ्रू आउट द जर्नी डिज्नीलैंड की। कि जब आप डिज्नीलैंड में एंट्री करोगे तो उस टाइम पे अगर आपके साथ बच्चा है, आप किड के साथ ही प्लान कर रहे हो, तो एंट्री करने के साथ ही जहाँ पे आप अपना टोकन स्कैन करते हैं वहां पे सिक्योरिटी गार्ड उसके पास में ही आपको स्ट्रॉलर एक शॉप मिल जाएगी जहाँ पे आपको स्ट्रॉलर्स मिल जाते हैं। और इन केस अगर आपके साथ कोई एल्डर पीपल हैं तो आप इस एक बिग व्हील चेयर टाइप्स भी होता है तो वो व्हील चेयर आप ले सकते हो, बिकॉज बच्चों के लिए बड़ों के लिए वहां पे इतना चलना होता है तो वॉक करते करते बहुत ही हालत खराब हो जाती है। तो इट्स बेटर आप पहले ही बुक कर लो, क्योंकि अगर आप अंदर गए और आपको लगा 1-2 घंटे बाद के यार अब तो बहुत टायर्ड हो रहा है बच्चा टायर्ड हो रहा है, या इनकेस आपके साथ कोई आपके पेरेंट्स है वो टायर्ड हो रहे हैं, उस टाइम पे आप फिर वापस आओगे उस जगह पे, क्योंकि वो एक ही शॉप है बाहर पे, तो फिर वापस आओगे वहां से स्ट्रॉलर लोगे फिर अंदर जाओगे वो, और पक्की बात है ये आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज डिज्नीलैंड बहुत अंदर बहुत बड़ा है, हर जगह आपको खड़े रहना पड़ेगा क्यू में, हर जगह वॉक करके ही जाना है सारी जगह। आई विल सजेस्ट कि 25 यूरो होता है फुल डे का, वो वर्थ है, मतलब मुझे तो वर्थ लगा, बिकॉज मेरे केस में मैंने वो पहले ही ले लिया था और बहुत अच्छा खासा बड़ा और भारी स्ट्रॉलर होता है, तो आप उसमें आपके पास अगर बैकपैक भी आप लेके जा रहे हो तो वो बैकपैक वहां पे टांग सकते हो, या आपने कुछ सामान खरीदा है तो आप रख सकते हो, मतलब यू डोंट हैव टू कैरी एवरीवेयर। तो वो भी एक अच्छी चीज थी, उसमें वो आपका नाम और कार्ड वो लिख देंगे, तो आपको जब आप एग्जिट करोगे शाम में या जिस भी टाइम आप वहां पे रिटर्न कर सकते। तो अगर आपके पास 2 दिन है, आप 2 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हो डिज्नीलैंड के लिए, 2 दिन का टिकट है, तो आप फर्स्ट डे डिज्नीलैंड पार्क कवर कर लो, सेकंड डे आप कर लो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो पार्क। तो आपको वैसे हॉप नहीं करना पड़ेगा, आप एक दिन एक ही पार्क करो और वो ही कर पाओगे, बहुत कुछ है उसके अंदर करने को। तो डिज्नीलैंड पार्क में भी अच्छी राइड्स हैं, बट थोड़े छोटे बच्चों के लिए भी हैं, बट जो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो पार्क है वहां पे छोटे बच्चों के लिए नहीं है, समवेयर अराउंड आई गेस, मतलब मेरे केस में दर्श जैसे 3 साल का था उस टाइम पे, तो बहुत सारे फ्लाइट्स ऐसे थी विच इज रिलेटेड टू एवेंजर्स एंड मार्वल्स, तो वो नहीं अलाउड था होते छोटे, क्योंकि दे आर वेरी फास्ट। ठीक है, अब आते हैं डिज्नीलैंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि था लाइट शो इन द नाइट। तो वो तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो प्लीज उसको मिस मत करना। और उसके लिए बस ये होगा कि आपको, क्योंकि वो ऑब्वियसली नाइट शो है तो अंधेरा तो हो ही जाएगा और लेट भी होगा बहुत, तो अगर आपका जो स्टे है वो डिज्नीलैंड के आसपास ही है तो फिर इतना कोई परेशान वाली बात नहीं है, आप आराम से वो लाइट शो एंजॉय करो। जैसे हमारे केस में हमने बस 5-10 मिनट की डिस्टेंस पे था, तो हमने पूरा 10:30-11 बजे तक वहां पे पूरा नाइट शो एंजॉय किया, और फिर कैब बुक करके हम जो अपार्टमेंट हमने लिया था वहां चले गए थे। बट अगर आपका स्टे दूर है, आपको मतलब प्री प्लान रखना पड़ेगा कि आपको लेट होगा यहाँ पे, और आप कैसे जाने वाले हो वो भी सोच लो पहले से। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो डिज्नीलैंड के अंदर ही जो होटल्स में रुक रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से नाइट शो देखा और अपने घर चले गए, वो दैट इज इनसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ डिज्नीलैंड। बट जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है, तो अगर दूर रह रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत पास है, आप जैसे ही निकलोगे डिज्नीलैंड के गेट से पास में ही है, बस स्टॉप है, ट्रेन स्टेशन है। बट अगेन क्योंकि वो आपको दूर जाना है तो प्लान कर लेना, ऐसा नहीं हो कि अब 11 बजे रात में निकले अभी कहाँ जाना है समझ नहीं आ रहा, वैसा तो रूट प्लान कर लेना। तो जब हमें पेरिस मेन सिटी में आना था तो हमने क्या किया था, 2 दिन का स्टे डिज्नीलैंड के जो पास लिया था, बाकी के दिन हमने सारा पेरिस में बिल्कुल सेंटर में लिया था, ताकि हमें आईफिल टावर घूमना हो या और भी चीजें घूमनी हो तो वो हमारे लिए ईजी हो जाए। तो हमने 3rd डे चेकआउट करके पेरिस में जो हमने अपना एयरबीएनबी एक लिया था वहां पे आ गए। तो ये और प्लस पॉइंट एक है कि आप ना जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना वहां पे, तो पहले से आई गेस वहां पे भी ना उसपे भी टिकट्स होते हैं,
लाइक फुल डे 24 आवर्स का टिकट, या बहुत सारे टूरिस्ट जो स्पेशली आते हैं वो 5 डेज का टिकट होता है वो भी ले लेते हैं। तो उनको पता है कि दे आर वेरी प्रो कि भाई उनको घूमना ही घूमना है, सिर्फ वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बहुत चीपेस्ट है, ज्यादा महंगा नहीं है। बट आपको अगर पता है कि आपको 5 दिन इसी से घूमना है, कहीं पे भी जाना है, तो बेटर है आप 5 दिन का टिकट ले लो, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आप किसी भी, वो टिकट कॉमन टिकट होता है, मतलब आप बस में भी चढ़ रहे हो, ट्रैम में चढ़ रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो, आपको ट्रॉली बस है, आपको कहीं पे सारी जगह वो टिकट चलेगा, बस चढ़ के उस पर स्कैन करना है, दैट्स इट। अब आते हैं हाँ, तो डे 3 में तो बस हमने इतना ही किया कि हम यहाँ से पेरिस जहाँ पे स्टे था वहां पे पहुंचे थे। हमने कुछ 10-12 बजे 11 बजे चेकआउट किया था और वहां पे हमने 2 घंटे लगे थे हमें पहुंचने में, तो वो हमने चेक इन किया 2:30-3 बजे। तो 4th-5th डे हमारा पूरा प्लान था, हॉप एंड हॉप ऑफ बस का हमने टिकट ले रखा था, विच इज आई गेस बिग बस करके से नाम था, बिग बस पेरिस। 2 दिन का हमने टिकट लिया था, विच इज अराउंड 60 यूरो पर पर्सन। उससे वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि वो हॉप एंड हॉप ऑफ बस का टिकट ले लो, आप बैठ जाओ और किसी भी स्टेशन पे उतर जाओ। घूमने के बाद फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, हर 10 मिनट में आई गेस एक बस निकल रही होती है, तो फिर उस पर बैठ जाओ, फिर कहीं पे भी उतर जाओ। इट्स लाइक अब एक कंफर्ट हो जाता है कि आपको ये सोचना नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ऐसा। और इनफैक्ट अगर आपका नहीं भी मन कर रहा है उतरने का, जैसे नेक्स्ट डे हमारे साथ हुआ था, फर्स्ट डे तो हमने बहुत घूमा, लाइक हम पहले आईफिल टावर गए, फिर उसके बाद बहुत सारे म्यूजियम थे वो कवर किया, और सारी प्लेसेस मैं नीचे डाल दूंगी ऑप्शन में जो जो हमने कवर किया था तो अपने 4th डे में। और 5th डे क्या हुआ था, हम बहुत टायर्ड थे, बट 5th डे हमारा प्लान था कि हमें नाइट व्यू में देखना है आईफिल टावर का, जो लाइटनिंग होती है ना, आई गेस वो 8 o'clock से स्टार्ट होती है रात में, और हर 1 घंटे पे वो स्पार्कलिंग लाइट्स होती है आईफिल टावर में, जो कि बहुत सुंदर लगता है देखने में। उसके लिए बहुत भीड़ होती है तो वो भी था कि हमें वो मिस नहीं करना था, इसलिए हमने सोचा था कि नेक्स्ट डे ज़्यादा घूमेंगे नहीं और थोड़ा घर से लेट निकलेंगे, ताकि लेट होके आएंगे, मतलब 8 बजे के बाद जब वो स्टार्ट होती है, 8-9 बजे ऐसे, तभी उसके बाद ही घर वापस आएंगे। और क्योंकि जहाँ से हम रुके थे और वहाँ से आईफिल टावर इतना भी पास नहीं था, बट हाँ थोड़ा दूर था, लाइक आई वुड से समवेयर अराउंड 30-40 मिनट्स का टाइम लगता था आने जाने में। और बस में बेनिफिट ये हो गया था क्योंकि हमारा 2 दिन का टिकट था, तो सेकेंड डे हमने बस में बैठे, बट जैसे दर्श भी बहुत थोड़ा टायर्ड लग रहा था तो उतरे ही नहीं है, मतलब पूरा एक रूट लिया बस का। बहुत अच्छा व्यू लगता है क्योंकि आप टॉप पे बैठे हुए हो, पूरे बहुत अच्छा वेदर है और आप घूम रहे हो, मतलब एक न्यू सिटी है फॉर यू, तो आप सारी चीजें देख रहे हो। तो मुझे तो बहुत पसंद आता है कि हॉप एंड हॉप बस में ऊपर वाले उस पर बैठ जाओ और सारी चीजें अच्छे से एंजॉय करते रहो। जरूरी नहीं है, मतलब आपको मन करा अगर कोई स्टॉप पे बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ हो किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो आप उतर सकते हो। जैसे वहाँ शॉपिंग का एक था, तो वहाँ पे मतलब जो मुझे पसंद आया था एक बैग, बहुत ही इतना वॉलेट था, बहुत छोटा सा वॉलेट था, तो मुझे लग रहा था यार ये तो कितना ही महंगा होगा, ये तो मैं ले ही सकती हूँ। बट जब मैं गई तो मुझे पता चला कि नहीं, इस 2000 यूरो, तो मैंने उसको वापस रखा और वापस आ गई। तो अभी तो नहीं, इतना नहीं कर सकते यार। 2000 हमारी पूरी ट्रिप 2000 की थी, जितना वो एक वॉलेट था। अब ठीक है, जो कपाट है, दैट्स एक्सपीरियंस, आप घूम सकते हो। एफिल टावर जब हम 4th डे गए थे, तो एफिल टावर का भी टिकट आप पहले से बुक कर लो। तो मतलब मैंने तो इतना एक्सप्लोर किया नहीं था, अतुल ने किया था एक्सप्लोर, तो उसने एफिल टावर का टिकट ना ऑनलाइन पहले से बुक कर लिया। उससे हमारा 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे बच गए, क्योंकि जब हम एफिल टावर पहुंचे तो वहां पे जो टिकट लेने की लाइन थी वो बहुत लंबी थी, और उस दिन थोड़ी बारिश भी हो रही थी। मुझे लग रहा था वो बहुत अच्छा डिसीजन था। तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसा कि आप ऑनलाइन पहले से टिकट ले लो, और उसमें भी आप प्लान कर सकते हो कि आपको 2nd फ्लोर तक जाना है या टॉप फ्लोर तक जाना है। तो हमने 2nd फ्लोर तक का ही चूज किया था। हमने 2nd फ्लोर सोचा था ठीक है वहीं तक जाएंगे, क्योंकि शायद उस दिन बारिश थी और बहुत फॉग था। लोगों ने शेयर किया था ये व्यू के बहुत ज्यादा दिन फॉग या कुछ हो तो टॉप से कुछ दिखता है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे सारा कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यू आर इन अ क्लाउड, तो अभी आपको व्यू ही नहीं दिख रहा है, तो अभी क्या फायदा टॉप पे जाने का, विच वॉज अ राइट डिसीजन। तो 2nd लेवल तक तो अच्छा था व्यू, 2nd लेवल से आपको दिख भी रही थी चीजें सारी, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। अंदर काफी कुछ अच्छे अच्छे खाने को भी है, कॉफी शॉप्स है, मतलब एफिल टावर के अंदर मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ होगा खाने पीने का सामान, मतलब शॉप्स होगी। और बहुत सारे लोग आई वुड से चूज करते हैं कि वो प्लेस टू प्रपोज देयर लव्ड वंस, तो क्योंकि मैंने खुद भी देखा था तो मुझे लग रहा था वाह यार, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल ड्रीमी
ये आईफिल टावर के टॉप पे प्रपोज कर रहे हैं कोई, बट ठीक है, होता है, मतलब लोग करते हैं, ऐसा था वहाँ पे। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, दर्श ने तो बहुत ही इंजॉय किया था। तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी वो ट्रिप अच्छी थी। और बट अगेन पूरे ट्रिप में अगर मैं बोलूँ तो जो बेस्ट पार्ट था वो डिज्नीलैंड का पार्ट था। नेक्स्ट टाइम कभी मुझे मौका मिला था डेफिनेटली मैं अब सिर्फ 5 डेज डिज्नीलैंड के ही प्लान करूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि 2 दिन में ना आप आपने कवर तो कर ली चीजें, बट बहुत बहुत भाग भाग के ऐसा हुआ कि सारा कुछ देखना है, सब कुछ देखना है, और टाइम कम है और चीजें ज्यादा है करने को। 1 डे का भी टिकट है, बट मुझे लगता है 1 डे में तो कुछ समझ नहीं आएगा, जस्ट आप चेक इन चेकआउट कर सकते हो, जाओ। ओवरऑल ये थी हमारी ट्रिप 7 डेज की। बाकी जितनी भी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ लिंक्स, आप जहाँ से टिकट बुक कर सकते हो, उनके रूट मैप आप जरूर देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। पेस्ट भी कर दूंगी यहाँ पे उसकी एक इमेज मैप की, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो आप थोड़ा अगर होमवर्क करके जाओगे तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा अपना ट्रिप प्लान, जो रूट है आपको वो डिसाइड करना। और अगर कुछ और भी आपको चाहिए है इंफॉर्मेशन जो शायद मैं भूल गई हूँ कवर करना इसमें, तो प्लीज आप कमेंट में डाल सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर। ऑल्सो I'll try to, I'm actually working on it, तो एक व्लॉग टोटली पेरिस का कंप्लीट व्लॉग में जितनी भी मेरी क्लिप्स हैं सारी वो हम एक कंबाइन करके एक अलग से व्लॉग में डालेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि हमने कहाँ पे स्टे किया, कहाँ कहाँ पे हम गए, कैसे गए, सारी चीज़ें। तो ये व्लॉग तो मैंने पूरा इन्फॉर्मेटिव रखा था। दैट्स इट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यूरोसफर। बाय बाय।